हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं निकेत राणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स अड्डा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पहले मैंने त्रिकोणमिति के बारे में बता दिया था और अगला पॉइंट लेके चलते हैं हम त्रिकोणमिति टेबल। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमितिक एंगल के जितने भी पॉइंट होते हैं या जितने भी एंगल्स होते हैं उसके बारे में ट्रिक सहित बताएंगे। तो आपको इस तरीके से बताएंगे कि आप कभी भूल नहीं सकते और आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सारे कोड बनेंगे साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो आपको पहले हम ट्रिक बताते हैं। तो पहले सबसे पहले आपको नंबरिंग करना होगा। 0, 1, 2, 3, 4। आपने नंबरिंग कर लिया। ये आपका आता है फर्स्ट स्टेप। क्या बनता है? फर्स्ट स्टेप बनता है। अब आपको सेकंड स्टेप में लेके चलते हैं। सेकंड स्टेप आपका बनेगा डिवाइड बाई 4। डिवाइड बाई 4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 and last 4/4. Then third step, taken under root of all values. ये आपका हो जाता है अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। देन अंडर रूट को हम बाहर करते हैं। फिर आपका आता है, अगर 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। उसके बाद 1/4, तो 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा और 4 का अंडर रूट 2 का अंडर रूट 4 होता है, 1/2 हो जाएगा। और 2/4 अंडर रूट में होगा तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है। उसके बाद फिर ये आपका अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 1 हो जाएगा। फिर ये आपकी वैल्यू निकल के आती है साइन की। ये आपका 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम लेकर चलते हैं कॉस का बनेगा। कॉस का आपको पता होगा कि जस्ट ये रेसिप्रोकल होता है और ये 1 हो जाएगा और फिर ये √3/2 हो जाएगा और ये 1/√2 सेम ही रहेगा और ये 1/2 हो जाएगा और 0 का 0। सबका चेंजिंग कर देंगे। 1 को 0 की जगह रिप्लेस कर देंगे और 1/2 को √3/2 की जगह, √3/2 को 1/2 की जगह और 1/√2 को 1/√2 की जगह रिप्लेस करेंगे। इसके बाद आपका अगला स्टेप आता है टैन का। टैन थीटा मैंने आपको बताया था पहले ही, जब आपको आइडेंटिटीज बता रहा था, तो टैन थीटा इक्वल टू मैंने एक फार्मूला बताया था जो इम्पोर्टेंट में दे करके साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा। ये मैंने बताया था। अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 0/1 ये आपका क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो टैन 0 का मान 0 होगा। फिर उसी प्रकार से अगले में टैन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? टैन 30 इक्वल टू जाएगा साइन थीटा की वैल्यू 1/2 और कास थीटा की वैल्यू √3/2। अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/√3
√3 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल होगा हमारा, ये 1/√3 आएगा। देन tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें मिलती है 1/√3। ठीक इसी प्रकार tan अगर 45 की वैल्यू लेके चलते हैं तो tan 45 में 1/√2 मल्टीप्लाई √2/1, √2 कैंसिल हो गया तो हमें लास्ट में मिलता है 1, तो tan 45 डिग्री का मान हमें मिलेगा 1। जस्ट इसी प्रकार से tan 60 का वैल्यू हो जाएगा sin थीटा का √3 3/2, देन मल्टीप्लाई 2/1, 2 से 2 कैंसिल और हमारा निकल करके आता है √3। और tan 90 डिग्री का मान 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 हमेशा याद रखना है कि अगर 0/1 हो तो 0 ही रहेगा, या 0 के अपान में कोई डिजिट आती है तो वो वैल्यू हमेशा 0 मिलती है। अगर डिजिट के अपान में अगर 0 आता है तो हमें ऑलरेडी ये लेके चलना रहता है, ये इनफाइनाइट बनेगा, ये इनफाइनाइट का साइन होता है, मतलब अनगिनत हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका चलता है कॉट थीटा। क्या मिलेगा? कॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉट को अभी मैंने बताया था पहले ही कि कॉट की वैल्यू होती है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा। क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो cos थीटा अपन साइन थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू 0 और ये 1 हो गया, तो ये ऑलरेडी हम बताए हैं कि 1/0 अगर हो तो ये अनलिमिटेड हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद फिर cot 30 डिग्री का मान cos थीटा की वैल्यू √3/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 इंटू मल्टीप्लाई में 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका √3 हो जाएगा। जस्ट इसी का रेसिप्रोकल लेके चलना है, 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा, और √3 का अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला स्टेप में आता है हमें कॉस का सेक होता है। तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1 का 1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है तो √3/2 का 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद कॉस में सेक का फिर 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। उसके बाद सेक 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। उसके बाद कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है और सेक 90 डिग्री की वैल्यू 0/1 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 0। फिर आपका लास्ट का जो बनता है, जो टेबल में आता है आइडेंटिटी, वो होता है कोसेक। फिर कोसेक हो जाएगा साइन का उल्टा, 0 का बाय 1 करेंगे तो ये आपका 0 निकल करके आएगा। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तो कोसेक 30 डिग्री का मान रेसिप्रोकल होकर के 1/2 का 2 हो जाएगा। उसके बाद साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है तो कोसेक का रेसिप्रोकल होगा तो √2/1 हो जाएगा। उसके बाद फिर कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, फिर कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है तो 1/1 का मान कोसेक 90 डिग्री का 1 हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार होते हैं। हम आपको कुछ एग्जाम्पल या एज ए क्वेश्चन देते हैं, आप इसका वैल्यू पुट करिएगा। जैसे साइन 15 डिग्री कॉस 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 tan 15 डिग्री। बस ये रहा आपका होमवर्क, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल स्टूडेंट्स अड्डा को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें ताकि ऐसा कोई बच्चा न बचे जो शिक्षा से वंचित रहे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।